आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के खूंटला गंगापुर गांव की रहने वाली 15 वर्षीय अभिलाषा बैरवा, जो 3 बहनों में सबसे बड़ी है। माता पिता का साया सिर से उठ चुका है। पालनहार योजना के तहत मिलने वाले महज 3,000 रुपए में 3 जिंदगियों का गुजारा चलाना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। न घर है, न जमीन, न कोई कमाने वाला। एक छोटी सी उम्र में ही अभिलाषा के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोटी का सवाल हर दिन एक नई जंग है। जीवन की इस निराशा के गहरे अंधेरे में जब हर रास्ता बंद सा दिख रहा था, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके दरवाजे पर आशा की एक किरण लेकर पहुंची। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसी मिशन के तहत इस पहल ने इन 3 बहनों के जीवन में नई उम्मीद की रोशनी भरी। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने अभिलाषा और उसकी बहनों के संघर्षों से भरे जीवन में एक नया अध्याय जोड़ा है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसी न्यूज़ राजस्थान पर। आज हम पहुंचे हैं जिला सवाई माधोपुर, ग्राम खूंटला। यहां पर एक परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो आपको लेकर चलते हैं उस परिवार की तरफ, वहां की वास्तविक स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। तो दर्शकों, ग्राम खूंटला में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उसके लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये राशन सामग्री आई है। आप देख सकते हो, ये जो गाड़ी खड़ी है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है। इस मुहिम के तहत आज इस ग्राम खूंटला में जो परिवार हैं ज़रूरतमंद, उस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी गई है। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो राशन सामग्री आज यहाँ पर लेके आए हैं। अब आपको लेकर चलते हैं उस ज़रूरतमंद परिवार की तरफ और वहाँ की स्थिति से रूबरू करवाते हैं कि क्या उनकी स्थिति है। दर्शकों, ये जो ज़रूरतमंद परिवार है उसी का ये घर है। ये घर का पीछे का हिस्सा आप देख सकते हो। अभी कैमरामैन से कहना चाहूँगा एक बार अच्छे तरीके से दिखा दे। उधर वो टूटा हुआ है चारों तरफ से, ये कच्चा सा घर, जिसमें वो परिवार की 3 बहनें, ना उनके माता पिता हैं ना ही उनका कोई और साथ देने वाला। उनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहुंचाई है। तो हम बात करेंगे, उस परिवार से मिलेंगे, क्या स्थिति थी उनकी पहले। तो दर्शकों, यही वो ज़रूरतमंद परिवार का घर है। इसमें ही वो ये तीनों बच्चियाँ रहती हैं। आपको दिखाते हैं अंदर से किस प्रकार अंदर की व्यवस्था है घर की। इस पर किसी प्रकार का कोई गेट तो है नहीं, जैसे कि खुला ये जो घर है। अंदर की तरफ मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा अंदर से पूरी तरह से घर को बताए थोड़ा। जैसे कि घर आप देख सकते हो, कच्चा घर, जो दीवार हैं दीवार भी कच्ची हैं। ऊपर जो पट्टी है वो भी पुरानी पट्टी, कच्ची पट्टी रहती है। ये किसी समय भी टूट सकती है। और जो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस साइड यहाँ पर तीनों बच्चियाँ रहती है। ये इनका कच्चा सा घर। इनके पास एक पंखा, लाइट की ये ऐसी सुविधाएं, ये किसी प्रकार का कोई लाइट बोर्ड नहीं है, कोई लाइट फिटिंग नहीं। इनके पास एक ये लोहे की चारपाई और एक ही और चारपाई हैं जो इस तरफ रखी है, ये लकड़ी की चारपाई है। इसके बाद आप देख सकते हो इस तरफ से खुला है ये, जहाँ पर कोई पशु भी इसके अंदर घुस सकते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर एक ये कोठी, जो मिट्टी की कोठी पुरानी सी ये बना रखी है। नीचे कच्चा है बिल्कुल, किसी प्रकार का कोई फर्श नहीं है इस पर। इस कच्चे से घर में ये एक लोहे का बक्सा, लोहे का बॉक्स है जिस पर इनके जो बिस्तर कपड़े हैं वो रखे हैं, थोड़े बहुत कुछ। ऊपर दो ये लोहे की जो संदूक इनको कहते हैं वो रखी है। ये टांड और काफ़ी कच्चा सा मकान है। आपको बताते हैं इनकी कच्ची सी रसोई एक, जैसे कि ये इनका घर है, इसकी ये रसोई है। इस रसोई में ये खाना बनाती हैं 3 जो बच्चियां हैं। और ये जो एक मिट्टी का चूल्हा बना रखा है यहाँ पर, और बर्तन रखे हैं थोड़े बहुत। ये कच्ची रसोई ये भी खुली है, ये भी अभी बरसात में फूट चुकी है। आप इधर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पर टूट चुकी हैं बिल्कुल। पशुओं का डर भी रहता है इनको। इस कच्चे घर के अलावा इनके पास ना ही कोई बाथरूम लेटरिन की सुविधा है, ना ही किसी प्रकार का और भी कोई सुविधा है यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा, ये जो इनकी कच्ची सी रसोई है और ये थोड़ी सी इनके रहने की जगह है। बरसात में पानी आ जाता है इस मकान में और काफ़ी दुखों का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इस परिवार के सदस्य, जो ये बहनें हैं, इन तीनों बहनों से। क्या इनकी स्थिति रही, क्या इनके दुख रहे, आखिर किस प्रकार इन्होंने ये जीवन का गुजारा किया। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम बहन आपका? अभिलाषा। तो आपके परिवार में और कौन कौन है, कितने सदस्य? 3 बहनें हम। आपके माता पिता नहीं है। तो कितने दिन हो गए उनको? मम्मी को हो गए 4 साल, पापा को 7-8 साल हो गए। मतलब आपके पिताजी की 7-8 साल पहले मृत्यु हो गई। हाँ। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो आप इस घर में रहते हो, ये आप ही का घर है या फिर किराए से रहते हो या किसी और के घर में रहते हो? अपने घर में रहते हैं। तो आपकी कोई ज़मीन भी है? नहीं है। घर की रजिस्ट्री हो रखी है? नहीं। तो आपके परिवार में कमाई का साधन क्या है अभी वर्तमान में? कुछ भी नहीं है मेरे को तो आप तीनों बहनों का घर का जीवन गुजारा कैसे चलता है? चला रहे कैसे करके, पैसे आते पालनहार के, उनसे चल रहा है। तो दर्शकों, जैसे कि ये बहन बता रही है कि 7-8 साल पहले इनके पिताजी की मौत हो गई थी और 4 साल पहले इनकी माताजी भी गुजर चुकी है। तो बहन, आप ये बताइए, आपकी मदद के लिए कोई आया? कोई भी नहीं आया। तो आपने कभी ऐसा संत देखा जो घर घर आकर पूछ रहा हो? नहीं, कभी भी नहीं देखा। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो राशन सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई है, संत रामपाल जी के शिष्य ये राशन सामग्री लेकर आए हैं। तो इनसे बात करते हैं क्या क्या ये राशन सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम सर आपका? राजेश दास। सर, क्या क्या राशन सामग्री लेकर आए आज आप? सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की दया से जो इस परिवार को ज़रूरतमंद की जितनी भी सामग्री है रोज़मर्रा के जीवन में, वो सभी सामग्री है, उनको विस्तार पूर्वक हम बताते हैं सतगुरु जी की दया से। जैसे कि ये तकिया है,
ये बच्ची की पढ़ाई के लिए कॉपी किताब पेन पेंसिल वगैरह, लंच बॉक्स है जी, ये शूज़ हैं उनके, जुराब हैं, ये बैग है उनके लिए, ये उनके लिए गैस का चूल्हा है जिसमें रेगुलेटर वगैरह पाइप वगैरह सब कुछ है जी। उनके लिए ये कपड़े हैं घर के लिए, स्कूल की ड्रेस है जिस तरीके से, ये पूरी बिल्कुल सिलाई के सहित में, ये देखिए। उसके अलावा जी राशन सामग्रियों में चीनी है 4 किलो जी, 15 किलो का आटे का बैग है जी, बेसन है, बेसन पैकेट है, और चना दाल है का पैकेट है जी, पीली दाल का पैकेट है, नमक का पैकेट है जी, मूंग दाल का पैकेट है, काले चने हैं जी, तेल है ऑयल, दूध पाउडर है जी, चावल का पैकेट है जी, ये मिर्ची का पैकेट है जी, हल्दी का पैकेट है, चाय की पत्ती है, कपड़े धोने की साबुन है, सर्फ है, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन है नहाने की, 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, जीरा जी। इस तरह की सभी सामग्री है जी परमात्मा की दया से। एक गद्दा है, एक चारपाई है और एक ही चद्दर है जी इस पे। तो सर जैसे कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में हैं, फिर किस प्रकार वह ये परोपकार के कार्य कर रहे हैं? जेल में होते हुए भी वह आज इस संसार में काफ़ी दुखी परिवार है, उनको खुशी देखना चाह रहे हैं। जी देखो जी, ये तो जगत के लोगों के लिए, जिनने नाम नहीं ले रखा, जो जानते नहीं हैं, उनके लिए सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जेल में हैं। हमारे लिए कोई जेल में नहीं है जी। जो जिनसे जिन भी ने भी उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, नाम दीक्षा प्राप्त कर रखी है और उनके बताए अनुसार, उनके मार्ग के अनुसार, मार्गदर्शन के अनुसार भक्ति कर रहे हैं, उनके सब काम सिद्ध होते हैं। जैसे कि हमारे गुरुजी सत्संग वगैरह के माध्यम से भी बताते हैं हमको कि बेटा एक मोबाइल का टावर होता है या कोई एक देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो वो बैठा एक जगह पे है, लेकिन उसकी जो तरंगे हैं मोबाइल टावर की, इनकी सब जगह चलती है, उसकी तरंगों में जितने भी मोबाइल वगैरह आते हैं वो सब चलते हैं। उसी तरीके से हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी बैठे जेल में हैं, लेकिन उनकी दया से, कबीर साहब के अवतार हैं, उनकी दया से सब कुछ सुविधाएं, सुख सुविधाएं हमको मिल रही है जी। ठीक है जी, सत साहिब जी। ताकि तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम सर आपका? हरवान दास। सर ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा और क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है अन्य? पूर्ण परमात्मा स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा और भी अनेकों मुहिम चलाई जा रही है, जैसे दहेज मुक्त विवाह, देह दान, ब्लड डोनेशन और समाज में नशा मुक्ति, ये सारी मुहिमें उन्होंने चला रखी है, जिससे कि सारा समाज बहुत ही सुखी और अपना जीवन चला रहे हैं। सर आखिर कैसे ढूंढ लेते हो ऐसे ज़रूरतमंद परिवार, किस प्रकार ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज ने सभी भक्तों को आदेश दिया है कि भाई जो भी गरीब परिवार है, जो निर्धन परिवार है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उन परिवारों को घर घर जा कर के और हमारी भक्तों की टीम ढूंढ रही है, उनकी जानकारी ले रही है। पूरी जानकारी के बाद में उनकी प्रार्थना परमात्मा के द्वार तक पहुंचाते हैं, परमात्मा उन पर दया करते हैं, उनको ला करके फिर मालिक उन अपनी शरण में लेकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। सत साहिब। तो आइए हम परिवार से मिलते हैं। अब उनको क्या महसूस हो रहा है ये राशन सामग्री मिलने के बाद, और उनको कितनी खुशी है। को ये छोटी छोटी बच्चियां जो बिना माँ बाप के यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हैं, तो बहन आप ये बताइए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसके तहत आज आपके यहाँ पर राशन सामग्री आई है, क्या सहारा मिलेगा? कुछ मिलेगी ना, हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। तो पहले और अब में आपके जीवन में कितना फ़र्क पड़ जाएगा? बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो जैसे कि आपने और भी साधु संत देखे हैं जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ऐसे संत जो घर घर आकर गरीबों की सहायता कर रहे हैं, तो इनके बारे में आपका क्या कहना है? आज तक कोई नहीं आता ऐसे घर घर, कोई भी नहीं आता, पहली बार देखा ऐसा। तो दर्शकों और भी इनकी ये छोटी बहन है, इनसे बात करते हैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। क्या नाम है आपका? संध्या। तो
जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आज आपको ये जो राशन सामग्री मिली है, आज आपके लिए कपड़े भेजे, पेन ड्राम बॉक्स भेजा, तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी को? मैं संत रामपाल जी महाराज उसको ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा किया, और कपड़े जूते और मतलब सभी चीज़ भेजी हमारे लिए। तो किस प्रकार आप उनको धन्यवाद देना चाहोगे? मैं उनको नमस्कार बोलूँगी कि आपने हमारे लिए बहुत अच्छा किया ये। तो आपके लिए जैसे कपड़े भी आए हैं, जूते भी आए हैं, तो अब आप अपने जीवन में अच्छी तरीके से, आपको जैसे संत रामपाल जी महाराज ने मानो गोद ले लिया हो, तो आपके परिवार की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज ने ली है। आपके लिए ये जो राशन सामग्री आज आई हैं, ये आगे आती रहेगी, तो आपका क्या कहना है संत रामपाल जी से? मेरा ये कहना है कि वो बहुत अच्छे हैं और ये सभी के लिए करते हैं जैसे हमारे लिए किया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मैं कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों, जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत आज खूंटला ग्राम में यहाँ के स्थानीय लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। आइए हम बात करते हैं इन स्थानीय लोगों से कि क्या क्या इनके विचार हैं इस मुहिम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार सर। हाँ सर, नमस्ते। क्या नाम सर आपका? रवि कुमार बैरवा। गांव सर आपका गांव कौन सा है? खूंटला। सर आज आपने अन्नपूर्णा मुहिम देखी, जो ये ये ज़रूरतमंद परिवार था, 3 बहनें इस परिवार में रहती हैं, इनके माता पिता गुजर चुके हैं, तो इस मुहिम को देख के आपके क्या विचार है? सरकार से भी अच्छा साथ दिया है, गुरुजी ने अच्छा सामान दिया है और देते रहे और जल्दी आके और भी ज़्यादा सेवा करें। तो सर क्या वाकई में इस परिवार को इस मुहिम की ज़रूरत थी? हाँ सर, ये इस परिवार को ये मुहिम की ज़रूरत थी और इनके माता पिता कोई भी नहीं है आगे पीछे, इनकी सेवा की है। बहुत अच्छा बढ़िया काम किया उन्होंने, संत महाराज जी ने। तो सर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने ये मुहिम देखी, इसके बाद इस मुहिम को देख के वो और बढ़िया अच्छा काम करे, ये कहना चाहता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे सर? गरीबों की सहायता कर रहे हैं इसलिए। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ। तो दर्शकों, हम जानते हैं आखिर ये जो राशन सामग्री है, ये कब तक इस परिवार को उपलब्ध कराई जाएगी संत रामपाल जी की इस मुहिम के तहत? नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर जो ये राशन सामग्री है, ये कब तक इस परिवार को दी जाएगी? ये मतलब जब तक इनके कोई कमाने वाला नहीं होगा, आजीवन इनको दी जाएगी जी। सर जो ये राशन सामग्री हैं, ये जैसे कुछ ही दिन की हैं, जैसे 20 दिन मानो महीने, कुछ दिन के बाद जब ये राशन सामग्री समाप्त हो जाएगी, तो आपसे किस प्रकार संपर्क किया जाएगा इस राशन सामग्री के लिए? इसके लिए जी हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार एक कार्ड छपा हुआ है। उस कार्ड पे सतगुरुदेव जी के कॉन्टैक्ट नंबर है, जो इस टीम को मिशन की जो संभाल रहे हैं उस टीम के नंबर है। उन टीम के पास में ही फ़ोन करेंगे राशन सामग्री ख़त्म होने के 2 या 3 दिन पहले। तो जिस तरीके से अभी आई है, वो टीम इनके पास में ऑटोमेटिक ही जो भी राशन सामग्री ख़त्म हुई है वो सब लेके आ जाएगी जी। सामग्री ख़त्म होने लगे उसके 2 दिन पहले जी। ठीक है, इस कार्ड को संभाल के रखना, कार्ड को संभाल के रखोगे, इस नंबरों पे फ़ोन करना आप। ठीक है, सत साहिब जी। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, इस मुहिम के तहत
आज इस परिवार को ग्राम खूंटला में ये राशन सामग्री उपलब्ध कराई गई। इनको अंत में एक कार्ड दिया गया जिस पर नंबर दिए गए हैं, जिसके जो राशन सामग्री ख़त्म होने से पहले इस पे कांटेक्ट करना है इनको, और ये राशन सामग्री प्राप्त करा दी जाएगी, जो अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें बताया। दर्शकों, इससे कि यह परिवार अपने जीवन में खुशी को एक बार फिर से ला सकता है। संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत ही आज इस परिवार में एक बार खुशी का लौटना बिल्कुल मुमकिन है। एशियन न्यूज़ की टीम संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करती है, ऐसे संत को जो जेल में होते हुए भी दुखी परिवारों को खुशी देखना चाहते हैं, जो आज स्वयं जेल में रहकर लोगों द्वारा भ्रमित वाणियाँ कही गई। उस संत ने घर घर जाकर एक मुहिम ऐसी चला दी जिसके अनुसार जो दुखी असहाय परिवार हैं उनको खुशी कर दिया गया है इस मुहिम से। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज़ राजस्थान के साथ। धन्यवाद। 1 घंटे बाद संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जरूरतमंद परिवार को गैस की टंकी दी। आइए दिखाते हैं आपको आगे की रिपोर्ट। तो दर्शकों, ग्राम खूंटला में जो परिवार था, ज़रूरतमंद परिवार, उस परिवार को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा गैस सिलेंडर आज दिया जा रहा है। उस परिवार की डिमांड थी गैस सिलेंडर की, उनके पास गैस सिलेंडर नहीं था। तो आप देख सकते हो अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की गाड़ी आई है जिस पर लिखा हुआ, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। इस जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके तहत ही आज गैस सिलेंडर यहाँ से दिया जा रहा है संत रामपाल जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसा कि आप देख सकते हो, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो गैस सिलेंडर लेकर आए हैं और उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए यह एक उपहार से कम नहीं कि उनको जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवा रहे हैं। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिला सवाई माधोपुर के ग्राम खूंटला में जो ज़रूरतमंद परिवार था, जो तीनों बहनें यहाँ पर अपना गुजारा चला रही थी, उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इनके डिमांड पर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। आप देख सकते हो ये गैस सिलेंडर जो कि संत रामपाल जी के शिष्य लेकर आए हैं। तो आइए हम जानते हैं इन बहन के विचार। नमस्ते बहन। नमस्ते। तो बहन, आपकी जैसी डिमांड थी, पहले आपके पास सिलेंडर नहीं था, अब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सिलेंडर पहुंचाया गया है, तो अब आपका क्या कहना है? संत रामपाल जी बहुत अच्छे, उनने हमारी हेल्प की। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और वर्तमान में जैसे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत काफ़ी सारा लाभ जो गरीब ऐसे लोग हैं उनको संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इसके तहत आज इस परिवार को गैस सिलेंडर भी प्रोवाइड कराया गया है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें,
या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।